हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। जैसा कि मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहा हूं आपके लिए, एग्जाम आपके बहुत पास में है। इसी में आज आपको क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं सिमिलर ट्रायंगल का। बच्चों, जैसा कि थेल्स थ्योरम मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो जो मेरे आ चुके हैं उसमें थेल्स थ्योरम के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। तो अगर आपको थेल्स थ्योरम के बारे में नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाकर के उस पर देख सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। ये दो ट्रायंगल बने हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा उसके अंदर बना हुआ है पीक्यूआर। इसमें एबी साइड पीक्यू के पैरेलल है, एसी साइड पीआर के पैरेलल है। तो ये प्रूव करना है कि ये बीसी जो है क्यूआर के पैरेलल होगी। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये प्रूव करना है आपको कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। तो चलो देखते हैं। ये गिवन है, ये इसके पैरेलल, वो इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल प्रूव करना है। ये क्यू आर पैरेलल बीसी, ये प्रूव करना है। तो बच्चों डायरेक्ट हम लोग इसमें प्रूफ लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखना जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन वहां लिखा जाता है जहां आंसर निकाला जाता है, जहां प्रूव करना होता है वहां पे प्रूफ लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हर एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूरी थ्योरम होते हैं, लेकिन आप केवल प्रूफ डाल करके आंसर लिख सकते हैं और आंसर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो देखो, जैसा थेल्स थ्योरम के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ा है सबने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाती है, बीपीटी कहते हैं इसको। तो देखो, इसमें अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, दिख रहा होगा ए ओ बी एंड पी ओ क्यू, एंड इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। देखो बच्चों, इसमें क्या चीज गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के। इसमें पी क्यू पैरेलल है किसके? ए बी के। तो अगर ये इसके पैरेलल है, तो मैं बता चुका हूं अपने थेल्स थ्योरम में, इस तरह से अगर कोई साइड किसी के पैरेलल होती है तो ये इन दोनों साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। यानी जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। तो ऐसा ही यहां हो गया, ये अगर इसके पैरेलल है तो जो रेशियो ओ क्यू का ओ क्यू बी के साथ में होगा वही ओपी का पी ए के साथ में होगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो रेशियो OQ का BQ के साथ में होगा वही रेशियो OP का PA के साथ में होगा। बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट है, समझ में आया ना। सिमिलरली इस ट्रायंगल में काम खत्म हो गया, इस तरफ वाले ट्रायंगल में आओ, AOC एंड POR में आओ। नाउ इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल POR, AOC एंड POR। देखो, इसमें ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यहां पर ये इसके पैरेलल थे, ठीक है ना। ये साइड इसके पैरेलल है। तो इसमें क्या है, क्या गिवन है कि PR पैरेलल AC, ये गिवन है। अब जब पैरेलल है, यानी कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो इक्वल होगा। सिमिलरली जो रेशियो OR का RC के साथ में होगा वही OP का PA के साथ में होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो रेशियो OR का RC के साथ में होगा वही रेशियो OP का PA के साथ में हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट में OP और PA का रेशियो और इक्वेशन सेकंड में OP और PA के रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों से आप देख सकते हैं। देखो, OP अपॉन PA और OP अपॉन PA, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या हो जाएगा आपका, OQ अपॉन BQ का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, OR और RC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन से ये रिजल्ट निकल के आया। अब OQ और BQ कहां है, देखो OQ और BQ ये है और OR और RC ये है। तो अगर किसी ट्रायंगल में इसका रेशियो इसके बराबर हो और इसका रेशियो इसके बराबर हो तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी ना, ठीक है ना, कन्वर्स है बीपीटी का। तो ऐसा ही यहां हो जाएगा, अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो इसके मतलब है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो गई। इट मीन्स बाय दिस रिजल्ट क्या हो जाएगा, QR पैरेलल BC, QR पैरेलल BC। यही आपको प्रूव करना था, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है ना, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान से देखना है, समझना है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज सिमिलर ट्रायंगल के लेके आया हूं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है कि इफ एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम सब बच्चे जानते हैं कि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है ना, चाहे तो ये इसके पैरेलल हो जाए या ये इसके पैरेलल हो जाए, यहां वाली साइड भी पैरेलल हो सकती है, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, या ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, अपोजिट साइड्स का एक पेयर कोई पैरेलल होगा, तो ये ट्रेपेजियम है। अब इसमें ये इसके डायगोनल है, एसी और बीडी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो ये प्रूव करना है कि जो रेशियो एओ का ओसी के साथ में है वही रेशियो बीओ का ओडी के साथ में है, ठीक है ना। अब हमने कंस्ट्रक्शन की तरफ चले, प्रूफ में आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन की तरफ चले, क्या किया हम लोगों ने, भाई ये इसके पैरेलल है, मैंने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी जो कि इसके भी पैरेलल हो गई और इसके भी पैरेलल हो गई, यानी कि ये ईओ, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कि ईओ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकलता है ये। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, ऐसा ट्राइंगल में एक लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल है तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ये पढ़ा थेस थ्योरम बाय बीपीटी। तो अब देखो हम एक ट्राइंगल लेते हैं एडीसी, ये ट्राइंगल ये ले लिया हमने एडीसी, और दूसरा हो गया एईओ, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। तो देखो प्रूफ में इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एईओ, देखो एक तो ये ट्राइंगल ले लिया और एक ये ले लिया। इसमें देखो ये इसके पैरेलल है, क्या चीज पैरेलल है, ईओ पैरेलल है डीसी के। अगर ऐसा है तो जो रेशियो, देखो यहां पे जो रेशियो एओ का ओसी के साथ में होगा वही रेशियो एई का ईडी के साथ में होगा। जो रेशियो एओ का ओसी के साथ में होगा वही रेशियो एई का ईडी के साथ में होगा बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट है, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लाइन इसके भी पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों ट्रेपेजियम में ये दोनों पैरेलल है, ये हमने पैरेलल ड्रॉ की है, तो अब ये तीनों पैरेलल हो गई। अभी हमने इसको इसके पैरेलल करके एक चीज निकाली, अब हमने इसको इसके पैरेलल करके एक दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। नाउ इन ट्राइंगल अब ले लेंगे हम डी ए बी एंड डीईओ ट्राइंगल है भैया ये, ठीक है ना। तो देखो इसमें ईओ पैरेलल है ए बी के, इसमें क्या है ईओ पैरेलल है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो डीओ का ओबी के साथ में होगा, जो रेशियो डीओ का ओबी के साथ में होगा वही रेशियो डीई का ईए के साथ में होगा, वही रेशियो डीई का ईए के साथ में होगा। इक्वेशन सेकंड, ये भी बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये हो जाएगा, समझ में आया ना। अब देखो इसको रेसिप्रोकल भी करके लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीई अपॉन ईए, डीओ ईए यानी कि एई अपॉन डीई, ऐसा भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल इसका कर दो तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ओबी अपॉन ओडी, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। देखो एई अपॉन डीई और फर्स्ट में एई अपॉन डीई, ये इक्वल है ना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट में भी एई अपॉन डीई निकाला था, इसमें भी एई अपॉन डी निकाला, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू यहां पर ओबी अपॉन ओडी बाई रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव दिस रिजल्ट एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये कम से कम 5-5 साल आ चुके हैं, तब मैं बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं बता रहा हूं कुछ भी, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो भी कम से कम 5 साल आ चुका है, और ये भी
कम से कम 5 बार आ चुका है, ठीक है ना, 5-6 बार आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने देखा होगा और ये देखने में जितना आसान लगता है लगाने में उससे ज्यादा आसान है। देखो ये एक ट्राइंगल है PAC और एक ट्राइंगल है QBC। इसमें ये वाली लाइन, ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर, यानी ये 90 है, ये 90 है और ये 90, यानी कि ये लाइन और ये लाइन तीनों AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। इसकी लेंथ दी है x, इसकी लेंथ दी है z और इसकी लेंथ दी है y। तो ये प्रूव करना है कि 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो देखो इसमें कोई बीपीटी चलेगी, बीपीटी का जो कन्वर्स है उसके आगे जो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो सारे यहां यूज होने वाले हैं। तो देखो जैसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे ये कोई ट्राइंगल है, मान के चलते हैं कोई भी ट्राइंगल आपके पास इस तरह का है, ऐसा एक कोई ट्राइंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये है A, ये है B, ये है C, ये D और ये E। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसा भी होगा कि जो रेशियो AB का DE के साथ में होगा वही रेशियो, अब हम अगर इस साइड को ले लेंगे तो देखो ये पूरी साइड इसके लिया तो इसकी भी पूरी साइड लेना पड़ेगी BC और इसकी साइड इस वाले ट्राइंगल की DC के रेशियो के इक्वल होंगे। जो रेशियो इसका इसके साथ में होगा वही इस पूरे का इसके साथ में होगा, वही इस पूरे का इसके साथ में होगा, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि आगे इसमें इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखो इस बार ट्राइंगल लेते हैं PAC, प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल BQC। देखो इसमें ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो जो रेशियो इसका इसके साथ में होगा, जो रेशियो x का z में साथ में होगा, वही रेशियो AC का BC के साथ में होगा, वही रेशियो AC का BC के साथ में होगा। अब AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BC। तो इस AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC और ये अपॉन BC है। अब देखो इस BC को ऐसे भी लिख सकते हैं हम AB अपॉन BC और प्लस BC अपॉन BC। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास, x अपॉन z इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC प्लस 1, ये कटने पर 1 आया। अब इस 1 को ट्रांसपोज कर लो, यहां पे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका x अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का आ गया z और ये हो गया x माइनस z, ऐसा आया, इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए इसको इस तरह के बॉक्स में मैं बंद कर दे रहा हूं। इसका काम समाप्त हो गया। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, दूसरा ट्राइंगल भी दिख रहा है, ये वाला, ये RAC और QBA। नाउ इन ट्राइंगल RAC एंड ट्राइंगल QBA, ठीक है ना। इसमें भी देखो वही काम है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल थी, तो जो रेशियो इसका इसके साथ में होगा वही रेशियो इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ में होगा। तो जो रेशियो y का z के साथ में होगा वही रेशियो AC का AB के साथ में होगा, यानी कि जो रेशियो इसका इसके साथ में वही इस पूरे का इसके साथ में है। बाई बीपीटी आप यहां भी लिख सकते हैं और बाई बीपीटी यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बाई बीपीटी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बाद में लिख देंगे, बीपीटी से ले लेते हैं यहां पे, बाई बीपीटी। तो देखो इस AC को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BC, वही काम यहां करना है, इस AC को लिखेंगे हम लोग AB प्लस BC अपॉन ये AB है। आगे बढ़ाओ इसको, तो इसको लिखेंगे AB अपॉन AB
प्लस BC अपॉन AB, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया y अपॉन जेड माइनस 1, इस 1 को उठा करके यहां ले आएंगे, इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब इसको भी अगर एलसीएम ले ले हम, तो ये z हो गया, तो यहां हो गया y माइनस जेड इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं, ये ऊपर ये नीचे, तो इसको लिख सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, z अपॉन y माइनस जेड। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ये भी ऐसे बंद कर दिया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन AB अपॉन BC, सेकेंड इक्वेशन AB अपॉन BC, तो यहां हम लोग ले लेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। ले लो AB अपॉन BC की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB अपॉन BC बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड। तो AB अपॉन BC की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। ऐसे कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए इधर लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ये z अपॉन y माइनस जेड। अब आपने थोड़ा सा आगे दिमागी कसरत करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका इसमें इसका इसमें, तो z का इसमें करेंगे तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, और इसका x का y में करेंगे तो xy, x का z में करेंगे माइनस के तो माइनस xz, अब माइनस z का y में करेंगे तो माइनस yz, माइनस z का माइनस z में करेंगे तो प्लस z स्क्वायर। देखो इस प्लस z स्क्वायर से z स्क्वायर खत्म हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 इज इक्वल टू xy माइनस xz माइनस yz। ये दोनों माइनस वाली टर्म उठा करके यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका xz प्लस yz इज इक्वल टू, ये वहां रह ही गया xy। समझ में आया ना, सिंपल है। अब डिवाइड कर दो, इसको भी xyz से डिवाइड कर दो, इसको भी xyz से डिवाइड कर दो, xyz से इसको भी डिवाइड कर दिया, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, देखो यहां लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका xz अपॉन xyz, ये आया था ना ये वाला इक्वेशन। इन दोनों को उठा करके LHS में लाए, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप मैं बता दे रहा हूं, इसको उठा करके यहां ले आए तो ये आ गई xz प्लस yz, और वहां पर xy रह गया। अब दोनों को xyz से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड्स को, ये हो गया। अब yz अपॉन xyz प्लस yz अपॉन xyz इज इक्वल टू xy अपॉन xyz, xy अपॉन xyz। देखो x से x, y से y, y से y, z से z, x से x, z से z, क्या बच गया यहाँ पर 1 अपॉन y प्लस यहाँ पे बच गया 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन z। देखो यही प्रूव करना था ना जो आपके सामने ये रखा है, देख लो, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, देखो एक बार क्वेश्चन को पूरे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपको, आपके दोस्तों को, सबको इसका बेनिफिट मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।